नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 दिसंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोटा में फेल करने और अच्छे नंबर के एवज में छात्राओं को फिजिकल रिलेशन का दबाव बनाने वाले आरटीई प्रोफेसर को गुरुवार दोपहर सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के वीसी एसके सिंह ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी की जांच के आधार पर कार्यवाही की गई। इधर आरटीयू में करीब 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। कार्यवाही की मांग को लेकर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। राजस्थान में दूसरी बार अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान किसानों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अभी केंद्र की ओर से किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ की एक आईटीआई स्टूडेंट की इनकम करीब 250 करोड़ रुपए है। इस बात का पता स्टूडेंट को तब ही चला जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे 249 करोड़ रुपए की कमाई का नोटिस भेज दिया। यहाँ के आजाद नगर के रहने वाले आरटीआई स्टूडेंट गोविंद ने एसपी को शिकायत दी। बताया कि जब वो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था तो बलराम नाम का एक युवक उसके साथ पढ़ता था। बलराम ने ही उसे मुंबई में नौकरी लगाने का झांसा दिया और गोविंद के आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिए। इसके बाद एक अन्य महिला के साथ मिलकर 4 अलग अलग कंपनियां खोली और इन कंपनियों में करीब 249 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखा दिया। अब इनकम टैक्स को इस बारे में पता चला तो उन्होंने गोविंद को नोटिस भेज दिया। जयपुर में सीबीआई फाटक के पास नीलेश्वरी कॉलोनी में अवैध रूप से बनी 4 मंजिला इमारत में 8 परिवारों का अवैध रूप से निर्माणकर्ता ने गृह प्रवेश करा दिया। जेडीए जोन 10 के प्रवर्तन अधिकारी बलवीर कासवा ने बताया कि थाना खो नागौरियान में मामला दर्ज करवाया गया है। इसमें निर्माणकर्ता हेमराज गुर्जर के अलावा फ्लैट्स में रह रहे महेश चंद्र, जयश्री देवी, मोतीलाल सैनी, पुष्पलता, सुनीता खत्री, विशाल अग्रवाल, मीना शर्मा, दिलीप माल के नाम शामिल हैं। दरअसल कॉलोनी के भूखंड संख्या 6 और 7 को जोड़कर निर्माणकर्ता ने 4 मंजिल अवैध इमारत खड़ी कर ली थी। इसमें 5 फ्लैट में अवैध रूप से गृह प्रवेश करवा दिया। श्रीगंगानगर में इन दिनों फल सब्जी के दामों में गिरावट आई है। फल और सब्जी दोनों के दाम काफी कम हो गए हैं। इसका बड़ा कारण बाजार में ग्राहक अपेक्षाकृत कम पहुंचना है। इलाके में इन दिनों बेहद सर्दी पड़ रही है। तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में आम आदमी घरों में दुबके हैं और इसी के असर सब्जी बाजार पर भी पड़ रहा है। सब्जी बाजार में सुबह के समय पैर रखने की जगह नहीं होती थी। वहीं इन दिनों ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई है। जयपुर में बेशकीमती जमीन पर बने जय महल पैलेस होटल और नटानियों के बाग की जमीन पर मालिकाना हक का विवाद आखिर 37 साल बाद सुलझता दिख रहा है। दरअसल जयपुर महानगर कोर्ट क्रम 1 में एक पक्ष के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें जय महल पैलेस होटल व नाटानियों के बाग की जमीन पर मालिकाना हक होने की बात कही गई थी। पूर्व राज परिवार की संपत्ति पर यह दावा उनके नौकरों के वारिसों ने किया था। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि विवादित संपत्ति पर कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं है। सीकर जिले में खाटू श्याम जी के लक्खी मेले सहित अन्य आयोजनों में बाबा के दर्शन करने के इच्छुक भक्त अब ऑनलाइन दर्शनों का स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। मंदिर कमेटी से लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद जिला प्रशासन इस दिशा में काम शुरू करेगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए प्रशासन DOIT विभाग की मदद लेगा। योजना के तहत खाटू श्याम जी के सभी होटल व धर्मशालाओं में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे सीधे तौर पर देश भर के लाखों भक्तों को फायदा मिलेगा। हनुमानगढ़ जिले के रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में करोड़ों रुपए के हेरफेर मामले में बुधवार शाम राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव नारायण सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लेकर केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ के प्रबंध निदेशक दीपक कुक्कड़ एवं सहकारी समितियां हनुमानगढ़ के उप रजिस्ट्रार अमीलाल सहारण को APO कर दिया। उन्हें आगामी आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर में देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकारी समितियां श्रीगंगानगर के उप रजिस्ट्रार मनोज कुमार मान को दीपक कुक्कड़ की जगह केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। गुलाबी नगरी जयपुर में हर साल बड़ी संख्या में सर्दियों की छुट्टियों में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके साथ ही जयपुर के लोग भी बाहर छुट्टी मनाने जाते हैं, जिसके कारण ट्रेन और फ्लाइट फुल चल रही है। वहीं बसों की बात की जाए तो बसों में भी सीट मिलना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा यात्री भार को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पिछले 5 दिन में करीब 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए हैं या फिर ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया है। राजस्थान में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे की शुरुआत हो चुकी है।
गंगानगर हनुमानगढ़ रहे तेज कोहरे के कारण कल दिन का तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे। सबसे ज्यादा ठंडा दिन कल हनुमानगढ़ में रहा, जहां दिन का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। दिन में तेज ठंड की यही स्थिति श्रीगंगानगर पिलानी में भी रही, जहां दिन का पारा सीजन में पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। प्रदेश में गुरुवार को मौसम की स्थिति देखें तो सुबह से अधिकांश शहरों में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन बरकरार है। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में भी सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के कारण यहां लोगों को रात के साथ ही दिन में भी अब गलन भरी सर्दी से कंपकपी छूटने लगी है। डूंगरपुर के निठाउआ थाना क्षेत्र के रिंछा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने स्कूल से गेहूं, चावल और अन्य सामान चोरी कर लिया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के ऑनलाइन राजस्व नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड में भारी फेरबदल और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पटवारी ने कई किलोमीटर दूर स्थित भूमि के खसरों को नेशनल हाईवे और खनन क्षेत्र में लाकर स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, ऑनलाइन नक्शे में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। पटवारी सुधीर प्रताप सिंह द्वारा 3 पटवार मंडलों में फेरबदल कर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। मामले को लेकर 1 महीना बीतने के बाद भी अभी तक पटवारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आर्ट्स कॉलेज कटराथल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एबीवीपी की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट पर एबीवीपी कार्यकर्ता हंगामा कर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। एबीवीपी की ओर से एसके ग्राउंड से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। एबीवीपी विभाग के संयोजक नितेश चौधरी ने आरोप लगाया कि आर्ट्स कॉलेज कटराथल में भ्रष्टाचार हो रहा है। कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग पर स्लैब डाले जा रहे हैं, जबकि भवन सुरक्षा मापदंडों के अनुसार बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है। करोड़ों रुपए इस पर व्यर्थ किए जा रहे हैं। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर बीएन गंगाधर 24 दिसंबर को अजमेर आएंगे। वे अजमेर में जेएलएन मेडिकल कॉलेज में आयोजित इंडियन एकेडमी ऑफ जीरियाट्रिक की राजस्थान शाखा के प्रथम राज्य स्तरीय अधिवेशन के शुभारंभ के मुख्य अतिथि होंगे। डॉक्टर गंगाधर एमएआरबी के अध्यक्ष होने के साथ साथ बेंगलुरु के प्रोफेसर इमेरिट्स भी हैं तथा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के विषय विशेषज्ञ हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं यौगिक चिकित्सा पद्धति के समन्वय का विशेष श्रेय प्राप्त है तथा 450 से भी अधिक शोध पत्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की आयुर्विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दायरे को देखते हुए रोडवेज प्रबंधन ने रोडवेज बस का यात्रा टिकट खरीदने के लिए यात्रियों को अब क्यूआर कोड व डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। इसके जरिए रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब भुगतान करना आसान होगा। ये सुविधा शुरू होने से यात्रियों को टिकट खरीदने के दौरान खुले पैसे रखने की जरूरत नहीं है। वहीं टिकट नहीं देने की शिकायत और राजस्व छीजत पर भी अंकुश लगेगा। डिजिटल भुगतान के पहले चरण में ये सुविधा रोडवेज की सभी बसों में शुरू की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।